जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंटेशंस के नाम से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है इसके अंदर। तो जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उनके जो रिटर्न डाटा और जो लीगली उनकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वही जो प्रोसीजर क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो पेशेंट की अपन क्या क्या हिस्ट्री लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर इस जो डाटा है वहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं या इनके अंदर अपन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा है जो पेशेंट को असेसिंग जो डाटा होते हैं, डायग्नोस्टिक डाटा होते हैं, प्लानिंग के जो भी डाटा है या इम्प्लीमेंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है और इवेल्युएटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, उनको अपन क्या करते हैं यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं और लीगल रिकॉर्ड अपन यहाँ पर क्या मेंटेन करते हैं। और ये जो प्रोसीजर क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक नई डेफिनेशन इसमें लिखी है, डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये रिकॉर्डिंग होती है किसकी, इन्फॉर्मेशन की। और इन्फॉर्मेशन किसके संबंधित होती है, तो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अब इसके अंदर लिखा है कि फ्रेंड्स कौन कौन सी जानकारी होती है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। तो असेसमेंट की जो जानकारी होती है पेशेंट की, उनके जो सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा जो भी होते हैं, इन सब की जो हिस्ट्री अपन क्या करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न फॉर्म में, लीगल फॉर्म में, वही क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और क्या होती है इसके अंदर फ्रेंड्स, तो प्लानिंग जो भी करते हैं, प्लानिंग की जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, जो प्लानिंग के जो नोट्स होते हैं, और लिखा है इम्प्लीमेंटिंग के जो भी नोट्स हैं, जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, और इसी प्रकार से जो इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं, जो डाटा है, उन पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है, वो सब अपन क्या करते हैं एक रिटर्न फॉर्म में या लीगली अपन क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और वही रिकॉर्ड क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड लिखा है इसके अंदर, इट इज़ लीगल रिकॉर्ड। ये कैसा होता है, लीगल रिकॉर्ड होता है जो क्या करता है, परमानेंट हमारे पास यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है सेव रहता है। और ये फ्यूचर के अंदर जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये रिकॉर्ड जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे क्या होती है, हेल्पफुल होती है पेशेंट के लिए और हॉस्पिटल के अंदर जो भी वर्कर स्टाफ मेंबर है उनके लिए भी क्या है जानकारी जो काम में आती है। इट में भी आइदर हैंड रिटर्न्स और कंप्यूटराइज। ये जो डाटा है, जो भी रिकॉर्ड हम लिख रहे हैं, ये हाथ से लिखा भी हो सकता है या कंप्यूटराइज भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा लिखित हो सकता है। फॉर्मेट वेरीज होता है अमंग हेल्थ केयर एजेंसी। और इनका जो फॉर्मेट होता है वो सभी हॉस्पिटल हैं जो कि हेल्थ केयर एजेंसी होती है, इनका अलग अलग सबका क्या है अपना अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वेरी करता है। दिस डाटा आर यूज टू फैसिलिटेट क्लाइंट केयर एंड सर्व एज फाइनेंशियल लीगल रिकॉर्ड, हेल्प इन क्लिनिकल रिसर्च, सपोर्ट डिसीजन एनालिसिस। अब जो भी अपन ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या काम आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है। तो ये जो काम आती है क्लाइंट की केयर करने के लिए, और ठीक है, और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे काम आती है ये डाटा इन्फॉर्मेशन है। लीगल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए काम आती है और हेल्प करती है हमारे क्लिनिकल रिसर्च के अंदर भी ये क्या करती है, डाटा इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प आती है। और इसी प्रकार से जो डिसीजन एनालाइज करने के लिए भी हमारा ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, इसके डाटा के क्या यूज है उनके बारे में। नेक्स्ट लिखा फ्रेंड्स, द क्लाइंट रिकॉर्ड्स इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लाइंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अब जो क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ये कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, क्लाइंट की हेल्थ की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनके बारे में जो भी जानकारी होती है वही क्या कहलाता है, क्लाइंट्स रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट लिखा फ्रेंड्स, द क्लाइंट क्लिनिकल रिकॉर्ड जो भी होता है इज ए ब्रीफ अकाउंट होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, बहुत ब्रीफ अकाउंट होता है और उसके अंदर कौन कौन सी जानकारी होती है, तो इसमें पर्सन की जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है क्लाइंट की, रिजल्ट होंगे क्लाइंट के, और डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं उनके हो क्लाइंट के हो होंगे, फाइंडिंग्स होती है मेडिकल एग्जामिनेशंस की, ट्रीटमेंट के बारे में वहाँ पर जानकारी होती है, नर्सिंग केयर है, जो डेली प्रोग्रेस नोट होते हैं और एडवाइस होते हैं डिस्चार्ज की। ये सारी जो हिस्ट्री है, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है क्या होती है, यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि क्या उद्देश्य है, क्या हमें जरूरत पड़ी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम इसको लिख कर रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्या हमें जरूरत पड़ती है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसके पर्पज है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि इन्हीं डाटा से, इन्हीं इन्फॉर्मेशन से हमारे क्या हेल्पफुल होती है, तो कम्युनिकेशन करने के अंदर हमारे हेल्पफुल आती है, यानी कि कम्युनिकेशन करने में हेल्पफुल आती है। पेशेंट हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनके बीच में आपसी जो उनके जो व्यवहार होता है, जो IPR है, उनको मेंटेन करने के लिए जो डाटा होते हैं वो हमारे क्या है, हेल्पफुल रहते हैं। और डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी क्या है, हमें ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम डाटा को रिकॉर्ड इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर लिखा है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी कि हम इसी डाटा को हमें आगे हमें फ्यूचर प्लान के अंदर भी काम आते हैं और इसी द्वारा हम क्या है, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। थेरापेटिक ऑर्डर के लिए भी हमारे ये हेल्पफुल होते हैं। केयर प्लान करने के लिए भी हमारे क्या होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है हेल्पफुल होता है हमारा। और क्या काम आता है, तो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए भी हमारा क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल होता है। रिसर्च करने के लिए भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल होगा। रिव्यू के लिए भी हमारी हेल्पफुल होता है। डिसीजन को एनालाइज करने के लिए भी हमारा क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल होता है। और एजुकेशन के लिए, इसी प्रकार से लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी हमारे हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के लिए भी हमारा हेल्पफुल होता है। और वाइटल स्टैटिक्स है, इसी प्रकार से हेल्थ सर्विस जो प्लानिंग होती है, इनके लिए भी हमारा क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है हेल्पफुल होता है। ये क्या होता है, इनके पर्पज होते हैं। एक और यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, वो है रीएम्बर्समेंट होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो पेशेंट जो
क्लाइंट हैं, इन्हीं डाटा से उनको क्या अपन इंश्योरेंस अपन दिला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके सारे ये क्या हो गया पर्पज हो गए किसके, डॉक्यूमेंटेशन के। तो ये फ्रेंड्स हमने सिंपल फॉर्म में इनको जो मेन हेडिंग्स है उनके बारे में लिख दिया। अब इसी हेडिंग्स को आपको क्या करना है, अपने हिसाब से 1 बाय 1 करके इनको 1 to 1 लाइन आपको लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये थे इनके पर्पज। वापस बता दूं फ्रेंड्स, पर्पज क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए, थेरेपेटिक ऑर्डर के लिए, केयर प्लान करने के लिए, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिव्यू के लिए, डिसीजन एनालिसिस करने के लिए, एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और रीइंबर्समेंट करने के लिए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट करने के लिए और बायोस्टैटिक के लिए, और साथ में लिखा है हेल्थ सर्विस प्लानिंग के लिए। ये सब क्या इनके पर्पज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हेडिंग है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो हेडिंग आती है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि इनके क्या सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों पर ये काम करते हैं, इनमें क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी होती है वो देखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 15 सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, 15 प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और इससे आपके सामने एक ट्रिक भी लाई सिंपल सी, उससे पहले आपको पहले देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये सब क्या है, हेडिंग्स है, इस हेडिंग को आपको क्या करना है, फर्दर एक्सप्लेन करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 करके उनको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे क्या होता है प्रिंसिपल, जो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, डाटा है, जो डेट है वो टाइम आपको क्लियर मेंशन होनी चाहिए, सही राइट टाइम और राइट डेट वो मेंशन होनी जरूरी है। स्पेलिंग जो आप लिख रहे हो वहाँ पर जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें करेक्ट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, लीगल प्रोडिक्स होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, कंप्लीटनेस होना चाहिए, पूरा आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जो भी नॉलेज आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सिनेस होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, लेजिबिलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन है, फिर लिखा है करेक्शंस हैं, और नेक्स्ट लिखा है सिग्नेचर होने चाहिए इसके ऊपर, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए उसके अंदर, सीक्वेंस होनी चाहिए, टाइमलाइननेस होनी चाहिए और ओमिशंस होनी चाहिए। ये 15 के साथ ये क्या है 15 प्रकार के जो क्या है प्रिंसिपल्स है किसके, डॉक्यूमेंटेशन के। आपको ऐसे कैसे इसको लर्न करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है सिंपल सी, तो यहाँ पर लिखना 5C, यानी कि यहाँ पर जो C है, यानी कि C पर जो वर्ड है, जे C फॉर करेक्ट है, C फॉर कॉम्प्लीटनेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, C फॉर करेक्शंस है, इसी प्रकार C फॉर कॉन्फिडेंशली। तो ये 5C हो गया, ठीक है, 5C। और T फॉर टाइमलाइननेस, ओ इसमें 2 है, 2 बार ओ है तो टेम लिख दिया 5C 2 लल्ला सेड। आपको क्या याद रखना फ्रेंड, 5C 2 लल्ला सेड्स, ये क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, 15 प्रकार के 15 हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 5C है, ठीक है, यहाँ देखिए 5 हो गई, ये 3 8 4 12 और 3 15। तो आपको लर्न करना है 5C 2 लल्ला सेड्स, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना, तो सिंपल आपको लिखना जैसे डे टाइम आपको मेंटेन करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, आपको इस प्रकार से आपको मन से बना के यहाँ पर 1 बाय 1 करके इनको लाइन लिखनी है। और हेडिंग्स क्या है ये आपको मैंने फ्रेंड्स बता दी सिंपल वे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, टिक जो है 5C 2 लल्ला सेट्स, ये क्या है प्रिंसिपल्स है डॉक्यूमेंटेशन के। 5C के अंदर आपको बता दिया कौन कौन से 5C कौन से है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियली है, करेक्शंस है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, ये सारे क्या 5 क्या हो गए इसके C हो गए। अब लिखा है T फॉर टाइमलाइननेस और डबल O फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो गया एक तो O, एंड दूसरा O है ओमिशंस। फिर है लल्ला, L फॉर यहाँ पर लिखा हमने लीगल प्रोडिंस, और A फॉर एप्रोटीनेस, फिर L फॉर आएगा, फिर L फॉर हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है लेजिबिलिटी, और फिर A फॉर क्या है एप्रोटीनेस लिख दिया, ठीक है, ये हो गया लल्ला। और SDS सेट्स का मतलब यहाँ लिखा S फॉर सिग्नेचर, S फॉर सीक्वेंस एंड D फॉर डेट एंड टाइम। ये हो गया फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड लिखा है हमने कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो भी अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं और क्या काम आते हैं हो देखिए, कितनी प्रकार की यहाँ पर एंट्री की जाती है हो देखिए। तो यहाँ लिखा है ऑन एडमिशन टू अ फैसिलिटी, जब भी पेशेंट की यहाँ पर एडमिशन होता है तब क्या होता है इनकी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री यहाँ पर क्या है ऑब्टेन की जाती है और उनको डॉक्यूमेंटेड की जाती है, यानी कि उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। दिस इज फॉलो बाय करंट नीड, और ये जो अपन फॉलो करता है किसके, जो इसकी करंट नीड जो होती है उनको लेकर, और साथ में क्या करते हैं उनके असेसमेंट को लेकर क्या करते हैं ये डाटा को अपन रिकॉर्ड करते हैं। दीज में बी कंबाइंड और इन सेपरेट फॉर्म, ये जो रिकॉर्ड है जो डाटा है वो कंबाइंड फॉर्म हो सकते हैं या सेपरेट फॉर्म में हो सकते हैं। इट विल बी फॉर्म इन प्रोग्रेस नोट, और इनको जो बनाया जाता है कैसे बनाते हैं, प्रोग्रेसिव नोट पर बना सकते हैं, फ्लो शीट पर लिखे जाते हैं नोट्स, और ग्राफिक्स अंदर हो सकते हैं या टेबुलर फॉर्म में हो सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नोट्स हैं, जो है अपन क्या करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपन यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं इसके अंदर कितनी प्रकार की एंट्री है जो अपन यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर बताया वेरियस टाइप ऑफ एंट्री में बी मेड इन चार्ट, और यहाँ पर जो चार्ट बनाएंगे उसमें बहुत सारी क्या होती है एंट्रीज होती है। अब कौन कौन सी एंट्री होती है वो देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 बाय 1 करके सबके नेम याद करना है। पहला है एडमिशन नोट होता है जिसको बोलते हैं एडमिट नोट या एडमिशन नोट, चेंजिंग ऑफ शिफ्ट नोट होते हैं इसके अंदर, असेसमेंट नोट होते हैं इसके अंदर,
इंटरवल प्रोग्रेस नोट होते हैं, ट्रांसफर्स एंड डिस्चार्ज नोट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्लाइंट टीचिंग नोट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन के नोट्स होते हैं, ड्रेसिंग ट्यूब्स एंड अटेस्ट डिवाइस के नोट्स होते हैं, मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट के नोट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ साइकोलॉजी सोशल स्टेटस के नोट्स होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो भी होती है उसके भी नोट्स होते हैं, वैल्यूएबल के नोट्स होते हैं, स्पिरिचुअल केयर के नोट्स होते हैं, सेफ्टी कंसर्न के होते हैं, और इसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के जो भी नोट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं जो किसमें होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं। और ये सारे हमने जो पढ़े हैं वो सारे क्या होती है, एंट्रीज होती है, और इसी एंट्री को क्या करते हैं अपन इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंटेशन का, वो है मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रकार के मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं कैपिटल SOR सोर। इसी प्रकार से दूसरा मेथड का नाम है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं POMR कैपिटल में। ठीक है, तो दो प्रकार के रिकॉर्ड अपन यहाँ पर पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। पहला है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड, दूसरा प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड्स क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। तो इन विच ईच हेल्थ केयर ग्रुप्स कीप डाटा ऑन हिज ओवन सेपरेट फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, जितने भी हेल्थ टीम वर्कर होते हैं वो अपने अपने क्या करते हैं, उनके सेपरेट फॉर्म में क्या करते हैं, उनका जो हिस्ट्री है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी रिटर्न करते हैं और अपने पास में फॉर्मेट बनाकर रखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। ये क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड का एक टाइप होता है जिसके अंदर सेपरेट डिविजन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिसिप्लिन के अंदर। जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी है, एक्सरे डिपार्टमेंट होता है। ये सब क्या करते हैं, अपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है पेशेंट की, उनको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दिस रिकॉर्ड इंक्लूड, अब इस रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, केयर गिवर की, क्लाइंट के रेस्पॉन्स की यहाँ पर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और साथ में अदर रिकॉर्ड जो भी होते हैं इनको पर्टिकुलर हेल्थ टीम मेंबर के द्वारा यहाँ पर क्या है, जनरेट किया जाता है और उनको बनाया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में अपन बात करेंगे, इस डिसिप्लिन कैन इजीली फाइंड, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, जो डिसिप्लिन जो मेंबर्स होते हैं, हेल्थ टीम मेंबर हैं, वो इजीली इन सारी जो इन्फॉर्मेशन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है डिफिकल्ट टू ट्रैक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती है इसको अपन ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये था इसका पहला, हमने पढ़ लिया सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, जिसके बारे में क्या होता है देखिए। यानी कि ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनली डिजाइन टू ओरिजिनेट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट। यानी कि इसके अंदर जो आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनके डाटा को अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। यही क्या कहलाती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। विथ ऑल मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, यानी कि सभी हेल्थ टीम मेंबर को एक साथ मेंबर के द्वारा यहाँ पर क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो भी होती है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या कहलाती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। फिर लिखा है फ्रेंड्स, दिस वॉज ओरिजिनेट बाय डॉक्टर लेवांस। इसको जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड है इसको किसने ओरिजिनेट किया था, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर लेविरेंस विट्स ने किया था 1960 के अंदर। और इस POMR के अंदर, यानी कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स है, इसमें 4 प्रकार के कंपोनेंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। पहला डाटाबेस होता है, दूसरा प्रॉब्लम लिस्ट होती है, तीसरा इनिशियल प्लान फॉर प्रॉब्लम्स, एंड लास्ट में जो लिखा है प्रोग्रेस नोट फॉर ईच प्रॉब्लम। ये है फ्रेंड्स आज का टॉपिक, जो चैप्टर था डॉक्यूमेंटेशन, पूरा अच्छी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर अच्छा लगे वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्लीज, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।